नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस शेयर बाजार के बुलेटिन में। इस बुलेटिन में हम दोस्तों जानेंगे शेयर बाजार का हाल कि आज शेयर बाजार में क्या हुआ और क्या वो मुख्य खबरें हैं जो कल शेयर बाजार को प्रभावित कर सकती हैं, और थोड़े अपडेट जानेंगे बीसीजी को लेकर। कुछ खबरें आने वाली थी, क्यों वो खबरें नहीं आई हैं, वो सब कुछ इस वीडियो में हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझने की और जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बाजारों का हाल देखते हैं। तो मैंने आपसे सुबह बताया था कि बाजार एक रेंज बाउंड या सीमित दायरे में ही कारोबार करते हुए दोस्तों नजर आएंगे, और आपने देखा होगा कि परसों तेजी हुई थी तो आज बाजार अच्छा खासा गिर गया, यानी कि एक समय 200-250 पॉइंट साहब हमारा निफ्टी गिर गया था। बाद में मेरे ख्याल से 170 पॉइंट गिरकर ही बंद हुआ है हमारा निफ्टी। बगल में चार्ट लगा हुआ है, आप देख लेना। कारण पिछली कई वीडियो में मैंने आपको बता दिया है, बहुत सारे कारण हैं। मैक्रो कंडीशन फेवरेबल नहीं है, रुपीस से कोई रियायत मिल ही नहीं रही है साहब, और दूसरी तरफ हमारे एफआई जो लगातार माल बेच रहे हैं, आज भी 2400 करोड़ का माल बेच के चले गए। अनिश्चितता भरा माहौल है, रेट कट का कोई भी सहारा बाजार को नहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये बाजार का हाल है। आज गिरावट हुई है तो कल साहब एक हल्की सी शॉर्ट कवरिंग आ जाए, लेकिन बाजार में दोस्तों आपको दबाव ही देखने को मिलेगा, जैसा मेरा मानना और जैसा मेरा सोचना और समझना है। क्योंकि जब तक एफआई एक्टिव नहीं होंगे, मुझे नहीं लगता कि बाजार में कोई एक अच्छी खासी रैली होगी, और जब ये एक्टिव हो जाएंगे तो फिर आप बाजार का हाल खुद ही देख लेना। ठीक है, तो ये तो साहब बाजार का हाल हो गया। अब देखते हैं शाम को अमेरिकी बाजार किस तरह का रिएक्ट करते हैं, नैस्डैक में किस प्रकार की तेजी मंदी होती है, वहां से कोई बड़ी खबर तो नहीं निकल के आती है। उन सभी का मैं सुबह विश्लेषण के माध्यम से आपको जानकारी दे दूंगा। विश्लेषण की वीडियो भी देखा करो, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये बुलेटिन की वीडियो है, ठीक है, कि बाजार में आज क्या हुआ। चलिए साहब, ये तो कहानी हो गई अपने भारतीय शेयर बाजारों की। खबरें अगर जान लें तो खबरें वही अमेरिका से आ रही हैं, टैरिफ बढ़ने की खबरें आ रही हैं, और आज फिर अमेरिका के राष्ट्रपति ने घोषणा की है कि साहब वो स्टील और एल्युमिनियम पर 25% टैरिफ यानी कि कर लगा देंगे, और ये कर सभी देशों के लिए साहब होगा। हिंदुस्तान ने ये खबर साहब प्रमुखता से छापी है। तो दोस्तों अगर इसी तरह अमेरिका टैरिफ बढ़ाता रहा तो एक टैरिफ वार छिड़ जाएगा साहब पूरे विश्व में। फिर क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़नी है। आप जब टैरिफ लगाओगे तो इन्फ्लेशन क्यों नहीं बढ़ेगी, और जब इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो कहाँ से साहब हमारी इक्विटी परफॉर्म करेगी। इक्विटी को तो इन्फ्लेशन जो है वो कम चाहिए, इन्फ्लेशन कम होगी तभी रेट कट की संभावना होगी। तो ये आरबीआई ने एक मजबूरी मेरे ख्याल से थोड़ा सा रिलीफ दिया है, नहीं तो हालात ऐसे नहीं थे रेट कट के। क्योंकि एक तरफ टैरिफ बढ़ने की बात हो रही है, दूसरी तरफ साहब आप देखिए टैरिफ बढ़ने के कारण इन्फ्लेशन बढ़ना स्वाभाविक है। तो जब इस तरह की खबरें आएगी, नकारात्मक खबरें आएंगी, तो जाहिर सी बात है दोस्तों उसका बाजार पे प्रभाव पड़ेगा। अब इस खबर का साहब मेटल इंडेक्स पे प्रभाव पड़ेगा। आज भी मेटल इंडेक्स में आपको दबाव देखने को मिला, और कल भी मेरे ख्याल से इस खबर का असर आपको मेटल इंडेक्स पे देखने को मिल सकता है। तो ये एक निगेटिव खबर थी साहब आज के बाजार की, और यही एक प्रमुखता से मैंने आज आप लोगों के लिए लगाई है अपने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। इसका असर जरूर देखने को मिलेगा। बाकी देखते हैं शाम को डॉ जोन्स या नैस्डैक में इस खबर का किस तरह से रिएक्शन होता है। क्या वहां पर मेटल थोड़ा नरमी दिखाता है, या किस तरह का बिहेव करते हैं। जो वर्ल्ड की इंपॉर्टेंट कंपनियां हैं मेटल में, वो किस तरह का परफॉर्म करती हैं। स्पेशली ब्राजील कनाडा के लिए ज़्यादा दिक्कत परेशानी होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा आयात जो अमेरिका ब्राज़ील और कनाडा से ही करता है स्टील और एल्युमिनियम का। पूरा डाटा मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों के लिए लगा दिया है, आप जाके उसको देख सकते हैं। तो ये तो बाजार की हो गई, और एक मैंने नकारात्मक खबर आप लोगों के लिए बता दी जो कल बाजार में असर डाल सकती है। बात करते हैं दोस्तों ब्राइटकॉम ग्रुप की। इसमें साहब आपने देखा होगा कि आज हम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि 10 तारीख लगी हुई थी ब्राइटकॉम ग्रुप की तेलंगाना हाईकोर्ट में। ठीक है, तेलंगाना हाईकोर्ट में आज की 10 फरवरी लगी हुई थी, लेकिन जब हम लोगों ने वहां से जानकारी जुटाई तो साहब बात निकल के आई कि साहब अभी तक जो है वो फाइल पहुंची नहीं, केस जो है वो लिस्ट हुआ नहीं, सो लिस्ट में, कॉस्ट लिस्ट में वो दिखा ही नहीं रहा है। ठीक है, तो हमने बड़ी निराशा हुई साहब। मैंने कहा एक तरफ साहब 10 तारीख लगी और साहब फाइल अभी तक नहीं पहुंची, क्या कारण है, जानने समझने की कोशिश की, लेकिन कोई भी संतुष्ट उत्तर हमें दोस्तों नहीं मिल पाया। सिर्फ हम लोग यही सोच के रह गए कि किसी कारणवश हो सकता है कि केस जो है वो लिस्ट नहीं हुआ। अब देखने वाली बात होगी क्या कोई नई डेट आती है, क्योंकि 10 तारीख तो आज समाप्त हो गई। अभी तक कोई कल की डेट भी हमने चेक करनी चाहिए, लेकिन कल की डेट अपलोड वहां पर तेलंगाना हाई कोर्ट में नहीं थी, जिसमें यह पता चल सके कि कल किस किस केस की सुनवाई होनी है।
तो निराशा हुई दोस्तों हमें, ठीक है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि इसमें आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ये कोर्ट के मसले हैं, वो इसी तरह चलते हैं और स्वाभाविक सी बात है कि साहब अगर फाइल नहीं पहुंची है तो जज साहब कैसे सुनवाई करेंगे, कैसे केस लिस्ट होगा। तो जिस दिन साहब ये फाइल ऊपर यानी कि जज साहब के पास पहुंच जाएगी तो एक डेट स्वाभाविक सी निकल के आ जाएगी। देखते हैं वो डेट कौन सी होगी। तो ये कुछ ब्राइटकॉम ग्रुप के अपडेट थे। बाकी सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल पे लगा दी है। जो एजीएम का डाटा आया है कि कितने लोगों ने रिवोकेशन में पक्ष में वोट दिया है, विपक्ष में वोट दिया, वो सारी चीज़ें आप लोगों के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पे लग चुकी है। आप भी जाके उसको देख सकते हो। अमूमन सभी लोगों ने वो चीज़ देख ली होगी। फिलहाल ये बुलेटिन यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट बुलेटिन कोई बड़ी खबर अगर आएगी तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। तो तब तक इंतज़ार कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।